नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर पढ़ने पढ़ाने की इस जबरदस्त छोटी सी महफिल में हम एक बार जो लाडलो पुनः मिल रहे हैं। तो जल्दी से आओ प्यारे साथियों, बड़ी जबरदस्त क्लास है आज की। इस क्लास को आप सभी मित्रों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जब क्लास हो जाए तब। तो चलिए बेटा जी, क्लास की करते हैं शुरुआत। और बेटा आज कुछ चेंजेस मैंने आप सभी के लिए किए हैं। अभी तक जो मैं आपको पीडीएफ देता था वो हमारी क्या होती थी, नॉर्मल पीडीएफ होती थी, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का जो हिंदी मीनिंग है या फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीजें नहीं होती थी। लेकिन जो आज से बेटा जी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उन सभी पीडीएफ के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग भी लाडलो मिलने वाले। यानी कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं, इस पढ़ाने के बाद की जो पीडीएफ है दोस्त, आज से बेटा जी आपको वो मिलनी शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास की शुरुआत। जो ये पीडीएफ है आपको मेरे ग्रुप पर मिलेगी, यानी कि मेरी कम्युनिटी पे मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वेल, शुरुआत करते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड इज, जो आज हम पहला वर्ड सीखने जा रहे हैं, दैट इज कन्वीन। क्या वर्ड है बेटा आपका? सबसे जो पहला वर्ड है दैट इज अवर कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को आमंत्रित करना। तो इसका अपोजिट की यदि हम बात करें बेटा, तो आमंत्रित करना, यानी कि किसी को अगर आपने आमंत्रित किया है तो आमंत्रित करने का बेटा अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? एक तरफ आपने बोला तो एकत्र कर लिया, एक तरफ सभी को इकट्ठा किया, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि चीजों को बिखेर देना। समन की बेटा यदि बात करूं तो समन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुलावा होता है। समन का मतलब क्या होता है बेटा? बुलावा होता है। समन से एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो हमारा समन्स वर्ड है क्या होता है बेटा? समन्स जो वर्ड होता है दोस्त, ये आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और दोस्त समन का प्लूरल हमारा हो जाता है समन्सिस। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका समन्सिस हो जाएगा। समन का प्लूरल बेटा जी क्या होता है आपका? समन्सिस होता है, ध्यान रखिएगा, समन्सिस। ठीक है, समन्सिस आपका कैसा नाउन हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और समन्स का मतलब भी क्या होता है बेटा? बुलावा ही होता है। क्या होता है दोस्त? हमारा बुलावा होता है। गॉट इट। गैदर बेटा इकट्ठा करना, रिक्वेस्ट आप जानते हो। डिस्पर्स यानी कि बेटा बिखेर देना। डिस्पर्स का क्या होगा? बिखेर देना। तो कन्वीन यानी कि एकत्र करना, एक चीजों को आमंत्रित करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्त? आपका होगा सीधा सीधा डिस्पर्स, बिखेर देना। नेक्स्ट वर्ड इज और एक्सपेंशन। बेटा एक्सपेंशन, आप खुद से देखो, एक्सपेंशन वर्ड क्या है आपके सामने? एक्सपेंशन यानी कि विस्तार। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है दोस्त? विस्तार होता है। जो चीजों को मतलब फैला दे, दैट इज सो कॉल्ड आपका एक्सपेंशन। इन्फ्लेशन आप सभी जानते हैं महंगाई होता है। क्या होता है दोस्त? महंगाई होता है, यानी कि एक तरीके से बोलो तो वृद्धि हो गया। महंगाई क्या हो गया बेटा? एक तरीके से बोलो तो आपका वृद्धि हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके सामने यूजमेंट। यूजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यूजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, दैट इज वृद्धि। ध्यान रखना, यूजमेंटेशन है। यूजमेंटेशन का मतलब भी वृद्धि हो गया। यूजमेंट का मतलब भी बेटा क्या होता है? वृद्धि होता है। एक्सटेंशन यानी कि फैलाव। एक्सटेंशन क्या हो गया बेटा जी? सीधा सीधा सा फैलाव हो गया। तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा? कॉम्प्रेंशन, यानी एक चीजों का मतलब चीजों को एक जगह कहीं ना कहीं सीमित करने को बोलोगे बेटा जी आपका कॉम्प्रेंशन। तो आंसर विल बी और कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट इज बेटा टेंडर। एक बार पहले भी मैं इस वर्ड को पढ़ा चुका, लेकिन आज फिर से लेकर के आया हूं क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। टेंडर वर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई या तो ऑफर या फिर बेटा कोमल। समझ रहे? टेंडर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो बेटा होता है कोमल और एक होता है कोई अगर आपको ऑफर मिल रहा है, आपको कुछ बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिसे आप बोलते हो बेटा प्रस्ताव। क्या बोलते हैं दोस्त? आप बोल सकते हैं इसको प्रस्ताव। तो प्रस्ताव या फिर कोमल। तो यहां पर जो इसकी बात हो रही है बेटा कोमल के सेंस में हो रही है, क्योंकि देखो सॉफ्ट इसका साइन हो गया, वार्म हो गया, जेंटल हो गया, रफ। तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? रफ हो गया। रफ क्या होता है बेटा? रफ को आप सभी जानते हो, रफ से कई सारे शब्द निकलते हैं। रूड निकल जाएगा आपका कोर्स निकल जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसिविलाइज्ड, सारे वर्ड्स बेटा जी ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा क्रूशियल। वर्ड क्या बेटा आपके सामने? क्रूशियल। क्रूशियल को ध्यान रखना बेटा, अति महत्वपूर्ण। क्या होता है दोस्त? अति महत्वपूर्ण। जो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा उसे क्या बोलने वाले आप? क्रूशियल बोलेंगे। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप क्या बोलेंगे? क्रूशियल बोल देंगे। तो क्रूशियल का बेटा अपोजिट आपसे पूछ रहा है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब क्या होगा दोस्त? तुच्छ हो जाएगा। ट्राइवियल का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा जी? तुच्छ हो जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इंपेरेटिव अनिवार्य होता है बेटा। पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब भी होता है बहुत महत्वपूर्ण। और क्रिटिकल यानी कि बेटा जटिल। समझ रहे? पाइवोटल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? पाइवोटल का मतलब होगा केंद्रीय, जिस पर सारी चीजें टिकी हुई हैं एक तरीके से। तो पाइवोटल भी बेटा आपको क्या होगा? केंद्रीय। केंद्रीय है तो बेटा जी आपका अति महत्वपूर्ण हो गया। क्रिटिकल आप जानते हैं। और इंपेरेटिव का मतलब भी होता है दोस्त अनिवार्य। इंपेरेटिव की बेटा यदि आपसे बात कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है, चलो मैं इसको भी लिख देता हूं ताकि जब आपको एक पीडीएफ मिले तो आपको रिविजन करने में सुविधा रहे। ठीक है जी, अनिवार्य हो गया। तो उम्मीद करता हूं वर्ड समझ में आया बेटा। क्रूशियल। क्रूशियल बेटा क्या हो गया? अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा, जिसके बिना काम ही ना हो। तो ट्राइवियल यानी कि बेटा तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपका ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? ट्रॉन्ट यानी बेटा तानाशाह। कौन होता है तो बेटा जी? ट्रॉन्ट होता है तानाशाह, जिसे आप क्या बोलते हो? डिक्टेटर बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो मेरे दोस्त? डिक्टेटर बोलते हो, या फिर आप इसे क्या बोलते हो? ऑटोक्रेट भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो दोस्त? ऑटोक्रेट भी बोल देते हो। ठीक है, दोनों तानाशाही होते हैं एक तरीके से। ये दमनकारी नीति के थ्रू चलता है और ये थोड़ा ठीक चलता है।
बेटा पेट्रून, पेट्रून कौन होता है? संरक्षक होता है दोस्त। पेट्रून कौन होता है बेटा? संरक्षक होता है, यानी कि एक ऐसा कोई भी इंसान जो कि आपका देखभाल कर रहा है, तो ऐसा जो इंसान होता है जो हमारी देखभाल करता है, दैट इज सो कॉल्ड पेट्रून। बेनिफैक्टर बेटा दान करता होता है। बेनिफैक्टर कौन होता है बेटा? दान करता है, एक तरीके से कौन होता है? दान करता होता है, जो इंसान बड़ा अच्छा सा होता है, दैट इज बेनिफैक्टर। चैंपियन होगा बेटा राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होता है बेटा, प्रतिद्वंदी, यानी कि जो इंसान तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसे बेटा आप बोलोगे राइवल। और राइवल के साथ साथ बेटा याद रखना रिवील, रिवील यानी बेटा उजागर करना। राइवल में थोड़ा ध्यान रखना, रिवील मत ले आना। रिवील का मतलब क्या होता है बेटा जी? उजागर कर देना, समझ रहे? उजागर कर देना, जब आप किसी चीज को प्रकट कर देते हो दैट इज सो कॉल्ड योर रिवील, ठीक है ना। तो रिवील थोड़ा अलग शब्द है और ये बेटा आपका अलग वर्ड है, दोनों को ध्यान से क्लियर रखना, ठीक है जी। तो हमारा अपोजिट क्या होगा बेटा? एक तरफ तानाशाह, तो इसका अपोजिट कौन होगा बेटा? आपका बेनिफैक्टर, यानी कि दान करने वाला। एक तरफ चीजों को दबाया जा रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका दान करना। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एम्पैथी। एम्पैथी को आप याद रखो बेटा सिंपैथी, और सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। क्या होता है लाडले? सहानुभूति। जब कोई इंसान सहानुभूति प्रकट करे दैट इज सो कॉल्ड आवर एम्पैथी, समझ? सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति, गॉट इट। अब इसका अपोजिट बात करें, एप्रिशिएशन बेटा किसी की प्रशंसा करना, वार्मथ, और एपैथी। एपैथी बेटा हो गया आपका उदासीनता। क्या हो जाएगा लाडले? उदासीनता, समझ रहे? उदासीनता हो गया, उदासीनता यानी कि एक तरीके से आप थोड़ा सा किसी को इग्नोर कर, दैट इज सो कॉल्ड एपैथी, ठीक है। एप्रिशिएशन बेटा आपका उदासीनता मतलब प्रशंसा होती है। नेक्स्ट वर्ड पारो लाडले टर्बुलेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? वर्ड इज बेटा हमारा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट को ध्यान रखना, टर्बुलेंट का सीधा सीधा सा मतलब होता है बेटा अशांत। क्या होता है दोस्त? सीधी सीधी सी बात अगर मैं आपसे करूं, टर्बुलेंट हो गया बेटा एक तरीके से अशांत, जो बिल्कुल शांति नहीं है। तो रैगिंग हो गया पीसफुल, बेटा अपोजिट हमारा क्या होगा? पीसफुल। फोर्सफुल और बेटा स्विरलिंग, सारे सारे शब्द बिल्कुल सीधे सीधे से आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और आगे बढ़ जाओ बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, स्विरलिंग वर्ड मैंने यहां पे लिया था। स्विरलिंग का मतलब होता है किसी चीज को घुमाना। क्या होता है दोस्त? किसी चीज को घुमाना, इन राउंड राउंड वे में अगर आप परेशान करो दैट इज स्विरलिंग। स्टेशनरी बेटा कई बार पढ़ा दिया दोस्त। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है दोस्त? स्थिर होता है, जिसे आप बोलते हो फिक्स्ड। क्या बोलते हो बेटा जी? आप इसे बोलते हो फिक्स्ड। तो आप बताओ शिफ्टिंग होगा, मोशनलेस होगा, स्टिल होगा या टायर्ड होगा? बताओ बेटा। स्टिल की बात याद आ रही है कुछ? स्टिल का इस्तेमाल आप हमेशा किस में करते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हो। किस में करते हो लाडले? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हो। और स्टिल की जगह अगर यट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? आपका यट आ जाए, तो यट का इस्तेमाल बेटा किस में करते हैं आप? यट का इस्तेमाल आप करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में करते हो बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप करते हो। इसी प्रकार से बेटा अगर जस्ट वर्ड आ जाए, तो जस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट वर्ड का मतलब होता है बेटा ईमानदार। ध्यान रखना, जस्ट वर्ड का मीनिंग अगर आपको देखने को मिल जाए तो जस्ट क्या हो जाता है? ईमानदार। और अगर बेटा जस्ट को आपने एडवर्ब के रूप में ले लिया, क्या ले लिया बेटा आपने? एडवर्ब के रूप में ले लिया, तो फिर ये किस में चला जाता है लाडले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका चला जाता है। ध्यान आ रहा है कुछ? किस में जाता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट को एज एंटोनिम सिनोनिम में कैरी कर रहा है, तो जस्ट का मतलब होता है बेटा ईमानदार, जो इंसान बढ़िया है, दैट इज सो कॉल्ड जस्ट। आज के एमटीएस वाले सेशन में जस्ट वर्ड आया था, याद आ रहा है? और जस्ट नाउ क्या होता है बेटा? जस्ट नाउ बिल्कुल अभी अभी, यानी कि आपका सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ये सारी बातें पढ़ा रखी है। तो स्टेशनरी अपोजिट आपसे पूछा गया तो बेटा क्या हो जाएगा? आपका शिफ्टिंग हो जाएगा। भाई मोशनलेस तो मोशन ही नहीं कर सकते, तो इसका अपोजिट होगा शिफ्टिंग, जिससे इधर उधर कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एगोनी। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एगोनी। एगोनी को याद रखना बेटा। एगोनी का मतलब होता है लाडले यातना, एक तरीके से बोलूं तो क्या होता है बेटा? यातना होती है, परेशानी होती है, दैट इज सो कॉल्ड एगोनी। अब एनेक्सिटी आप सभी जानते हो, चिंता होती है बेटा। एनेक्सिटी लाडले क्या होता है? आपकी चिंता होती है। डिस्ट्रेस भी आपकी परेशानी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? डिस्ट्रेस भी हो गई, परेशानी। कंफर्ट आराम हो गया। और माइजरी, माइजरी का मतलब एक तरीके से गरीबी। क्या हो जाएगा बेटा? आपका गरीबी हो जाएगा। माइजरी क्या हो गया दोस्त? आपका सीधा सीधा सा गरीबी जो दोस्त हमारा हो जाएगा, दैट इज सो कॉल्ड माइजरी, ठीक है। माइजरी क्या हो गई? गरीबी, यानी कि भैया निर्धनता, एक तरीके से बोलूं तो, ठीक है जी। चलिए जी, हो क्या रहा है भाई? खैर कुल मिलाकर के आपको सारे सारे वर्ड क्लियर हो गए दोस्त। तो आपके माइजरी जो वर्ड है बेटा, माइजरी का मतलब क्या हो गया दोस्त? माइजरी को निर्धनता। एगोनी यातना हो गया बेटा जी। एगोनी क्या हो गया? यातना हो गया बेटा जी। इसका उल्टा चिंता हो गया दोस्त। और यहीं पे अगर हम बात करें तो अपोजिट क्या हो गया? इसका कंफर्ट हो जाएगा। चलिए और आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड विल बी, और नेक्स्ट वर्ड है बेटा मीलो। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? मीलो। मीलो बहुत ही प्यारा शब्द है बेटा, ध्यान रखना। मीलो शब्द का मतलब होता है बड़ा मधुर। क्या होता है दोस्त? मधुर जो होता है उसे बोलते हैं बेटा मीलो। क्या बोलते हैं लाडले? मधुर। अब बेटा इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? आपका मीडियम, शाइनी, सॉफ्ट या हार्ड। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा लाडले? हार्ड। क्या होगा दोस्त? सीधा सीधा हार्ड। इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है बेटा प्रकट होना। इमर्ज का मतलब होता है बेटा किसी चीज का प्रकट होना, यानी कि बेटा एक तरीके से बोलूं तो किसी चीज का उदय होना। तो उदय होने का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका डिसअपियर। क्या हो जाएगा लाडले? आपका डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अपीयर हो गया, अनाउंस हो गया, सरफेस हो गया, सिंपल वर्ड्स है। चलिए कुल मिलाकर के सारे सारे वर्ड्स आपके क्लियर हुए। और आगे बढ़ता हूं बेटा जी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, कोई दूसरे
ठीक है जी। बात करते हैं बेटा जी आपके सामने इम्प्रॉम्प्टू की। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बेटा, अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ चुके हैं, डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, यानी कोई भी एक ऐसा काम जिसको आप बिना किसी प्रिपरेशन के या प्लानिंग के करते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। क्या बोलेंगे लाडले? इम्प्रॉम्प्टू, यानी कि तत्कालीन, अचानक से अगर आपने डिसीजन ले लिया, दैट इज सो कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। इसी के साथ अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, कोई भी एक ऐसी जर्नी जो कि आप अपने खुशी के लिए हल्का फुल्का घूमने जा रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? जॉन्ट। क्या बोलते हैं बेटा? जॉन्ट। इसी को बेटा हम बोलते हैं स्ट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडले? इसी को हम स्ट्रोल बोलते हैं। एक्सकर्शन, एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब भी बेटा हमारा क्या होता है? यात्रा होता है। जोन तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। तो स्ट्रोल हो गया, स्ट्रोल यानी कि सैर, एक तरीके से चहलकदमी जो हम खाना खाने के बाद करते हैं, दैट इज सो कॉल्ड जॉन्ट या फिर स्ट्रोल या फिर एक्सकर्शन। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा द साउंड ऑफ फ्यूनरल बैन, यानी कि मृत्यु या अंत के समय बजाई जाने वाली घंटी, यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान जो बजाई जाएंगे, दैट इज क्नील। क्या होगा बेटा आपका? क्नील। इसी के साथ में लाडले लाइटली कंस्ट्रक्टेड ओपन बूथ जनरली यूज्ड एज अ न्यूज़पेपर स्टैंड, यानी कोई भी एक ऐसा बूथ जहां पर आप आराम से खड़े होकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसे बोलते हैं बेटा कायूस। क्या बोलते हैं बेटा जी? कायूस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब बेटा वसीयत, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि वसीयत के द्वारा आपको मिले, दैट इज सो कॉल्ड लेगेसी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आर रिटन अटैक यूजिंग ह्यूमर टू प्रोवोक कॉन्टेम्प्ट, यानी कि भाई जब आप किसी पे कटाक्ष करते हैं और किसी झूठ का सहारा लेते हैं किसी की मजाक उड़ाने के लिए, उसे बोलते हैं बेटा हम लैम्फून। क्या बोलेंगे बेटा जी? लैम्फून। नेक्स्ट वर्ड आएगा बेटा आपके सामने लाइबल, यानी कि दोस्त लिखित लिखित रूप से दोषारोपण, फॉल्स रिटन स्टेटमेंट टू डैमेज, सेम चीज आ रही कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बेटा जी आपके सामने मोनोपोली, जब बेटा एकाधिकार हो जाए, जब हर चीज पर आप ही का अधिकार हो। आपने देखा एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीवन, जब बेटा आप का किसी वस्तु पर या किसी पर भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो, तो उसे बेटा जी हम बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं दोस्त? मोनोपोली। नेक्स्ट बेटा आपका सामने मैंडेट, यानी बेटा अनिवार्य, एक तरीके से यहीं से हमारा एक वर्ड निकलता है दोस्तों, मैंडेटरी। क्या निकलता है लाडले? आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी भी जानते हो ना, जो चीज बहुत अनिवार्य हो। तो एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्ट्रेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा मैंडेट। नेक्स्ट बेटा आपका लॉन्ग वेंडरिंग जर्नी, यानी कि एक लंबी साहसिक यात्रा जिसमें आपको बहुत लंबा यात्रा करनी पड़े, दैट इज सो कॉल्ड अवर ओडेसी। क्या होगा बेटा आपका? ओडेसी। इसी के साथ किसी का मृत्यु समाचार जो कि अखबार पत्र में लिखा हुआ हो, तो उसे बेटा क्या बोलेंगे आप? उसे बोलेंगे बेटा आप ओबिचुरी। क्या बोलेंगे लाडली? उसको आप बोलने वाले ओबिचुरी। चलिए जल्दी से मूव करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। सबसे प्यारा सा अपना आज का जो इडियम आया बेटा जी, दैट इज अवर हश मनी। हश मनी का मतलब होता है रिश्वत, और रिश्वत भी कौन सी? जिससे कि आप अपनी किसी राज को राज रखने के लिए दी गई रिश्वत को बोलते हैं हश मनी। हश हश बेटा, हश हश का मतलब होता है गुप्त। हश हश क्या होगा बेटा जी? आपको गुप्त, ठीक है। हश हश बेटा गुप्त। आप ऐसे याद रख लो, जब आपको कोई चीज सीक्रेट रखना, आपको तो आपने जो ऐसे बोला ये बेटा क्या है आपका? हश हश हो गया, यानी कि बेटा आप किसी चीज को गुप्त रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका हार्ड चीज, यानी कि दुर्भाग्य, बैड लक को बोलते हैं बेटा हार्ड चीज। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ, यानी गुजर बसर कर पाना, यानी कि बहुत कम पैसा कमाना जिसमें आपका केवल रोजी रोटी चले, दैट इज सो कॉल्ड हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है बेटा आपका हैंड इन हैंड, यानी भैया साथ साथ मिलकर किसी कार्य को करना। हैंड इन हैंड का मतलब क्या होगा बेटा? साथ साथ मिलकर के किसी कार्य को करना। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने आइसिंग ऑन द केक, यानी बेटा सोने पर सुहागा। आइसिंग ऑन द केक लाडले, यानी कि सोने पर सुहागा, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट, जब आपको कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड अवर आइसिंग ऑन द केक। इल एट इल्स, ऑल एट इल्स, तो इसको बेटा आपका परेशान चिंतित, समझ रहे? जब कोई इंसान परेशान है, दैट इज ये। नेक्स्ट बेटा इन अ फिक्स, यानी बेटा कठिन परिस्थिति में होना, जहां पे हर चीज आपकी फिक्स हो गई पहले से ही, यानी कि आपके सामने क्या बेटा? कठिन परिस्थिति आ गई। इन अ फ्लैश, यानी बेटा तुरंत, पलक झपकते। आपने देखा फोन की फ्लैश क्या, तो चिक चिक 1 सेकंड में हो जाती है। तो जब आप किसी काम को एकदम पल भर में कर दे, दैट इज सो कॉल्ड इन अ फ्लैश। क्या हो जाएगा बेटा आपका? इन अ फ्लैश। नेक्स्ट है बेटा आपका इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब भी होता है बेटा तुरंत, बिना देर के। यदि आप तुरंत किसी काम को कर दे रहे, दैट इज सो कॉल्ड इन अ जिफी। सेम सेम ही मानिए आप, इसमें एकदम हो गया और इसमें आपने किसी काम को लेट नहीं किया। नेक्स्ट है बेटा आपका इन अ नटशेल। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा इन अ नटशेल। ध्यान रखना, संक्षेप में, इन ब्रीफ। जब भी कभी आप किसी चीज को संक्षेप में क्लियर करते हैं, दैट इज सो कॉल्ड इन अ नटशेल। चलिए दोस्त, ये जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपको बेटा पढ़ाए हुए कि आफ्टर टीचिंग पीडीएफ आपको दोस्त मिलने वाली है। जितने वर्ड्स मैंने आपको लिखे सारे के सारे ज्यों के त्यों आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्त पीडीएफ लेने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के पीछे सानू सर लिखा हुआ, क्लिक करके बेटा आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। फिर वहां पे बेटा जी जैसे आप जाते हो एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल कर लेंगे तो होम पेज आपको दिखाई देगा। इंस्टॉल होने के बाद बेटा ऐसा एप्लीकेशन हमारा ओपन होगा। यहां पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन दिख रहा है, कम्युनिटी पे क्लिक करना। कम्युनिटी में बेटा आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें बेटा एक्सप्लोर ग्रुप पे आप जाइएगा, यहां आपको इंग्लिश बाय शानू सर का ऑप्शन फोल्डर मिलेगा, यानी मेरी कम्युनिटी मिलेगी। जब आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल करेंगे, फिर बेटा मुझे यहां से क्लिक करके फॉलो कर लेना। यहां आपको बेटा पीडीएफ ऊपर ऊपर पिन की हुई आपको जो दोस्त में दे दूंगा। जैसी मेरी क्लास ओवर होती है तुरंत आपको बेटा जी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही साथ अभी बेटा जी 1 अगस्त को दोस्त, समझ रहे हो, 1 अगस्त को लाडले आप सभी के लिए, आप सभी की
चाहिए आप सभी के लिए द बेस्ट स्टडी मटेरियल के रूप में बेटा मेरी बुक आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा भाई, ग्रामर भी, वोकैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी और प्रैक्टिस सेट्स भी, और कंप्लीट बेटा आपको इसमें प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बेटा जी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इसमें बेटा जी आपको 61 पेपर्स भी साथ ही साथ जो दोस्तों देखने को मिलेंगे। सब कुछ जो इंग्लिश में होता है वो सारी चीजें दोस्त आपको मेरी बुक के अंदर मिलने वाले। कब मिलेंगे दोस्त? 1 अगस्त को आपको मिलने वाली है, तो हमारी लॉन्चिंग होगी बुक की। इसी के साथ नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे, तो जिस बच्चे ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया वो कर सकता है, या फिर बेटा 1 अगस्त को आप दोनों का कॉम्बो भी अपने आप में जो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर क्लास बढ़िया लगी और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि वो कैसे अच्छी हो रही है, तो कमेंट्स में एक ही बात आनी चाहिए, आई एम अ विनर। क्या आनी चाहिए बेटा? आई एम अ विनर।